हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज़न एकेडमी क्लासेस। परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है अपना। कुछ क्लासेस हो चुकी है अपनी और बहुत से क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए यहाँ पे। तो इसी से इसको आगे बढ़ाते हुए आज भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोस जो है पहले उनको देख लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, बेसिक आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप इस वीडियो पे स्विच कीजिए ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया परसेंटेज को और आगे भी जो टॉपिक है सभी को हम एक एक करके निपटाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। दिया गया है सैलरी ऑफ अ पर्सन इफ इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, देन इट इज़ डिक्रीज्ड बाय 20%, देन द परसेंटेज चेंज इन हिज सैलरी इज़। हिंदी में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक चीज़ समझ लो, वो जो आपकी इस क्वेश्चन को करने में हेल्प करेगी और आगे आने वाले टॉपिक में भी ये जो चीज़ है आपकी जो बता रहा हूँ मैं अभी, वो आगे भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको बोल दिया जाता है कि जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका कि इसमें किसी व्यक्ति की सैलरी पहले कुछ परसेंटेज इंक्रीज़ हुई, बाद में फिर से कुछ परसेंटेज डिक्रीज़ हो गई। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि कितना परिवर्तन हुआ इसकी सैलरी में, परसेंटेज में आपसे पूछ लिया है। ठीक, तो इसका सबसे बेसिक जो सॉल्व करने का तरीका होता है उसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होता है आपका, नेट परसेंटेज निकालने का तरीका होता है आपका। जैसे कि आपको बोला स्टार्टिंग में कि कोई पर्सन है, उसकी सैलरी स्टार्टिंग में 10% इंक्रीज़ कर दी और फिर उस सैलरी को क्या किया, बाद में 10% से डिक्रीज़ कर दिया। यानी कि पहले 10% उसकी सैलरी बढ़ा दी और फिर 10% सैलरी कम कर दी। तो आपसे पूछा है कि उसकी सैलरी में नेट परसेंटेज यानी कि कितना परसेंटेज का चेंज हुआ है, आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप ऐसा मत कर लेना कि जैसे कि आपकी सैलरी आपने 100% मानी थी, 10% बढ़ा दी तो 110% और फिर 10% कम हुई तो वापस से 100 हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसको समझो। इसमें क्या होगा आपका कि मान लो कोई पर्सन था, उसकी सैलरी 10% बढ़ा दी और फिर 10% कम कर दी। तो इसको सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक अभिष्ट प्रतिशत निकालने का तरीका होता है आपका। अभिष्ट प्रतिशत निकालने का, नेट परसेंटेज, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन। वो होता है x + y + x × y / 100। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे x क्या है, x आपका जो फर्स्ट में सैलरी इंक्रीज़ हुई या फिर डिक्रीज़ हुई, फर्स्ट में जो सैलरी बढ़ाई या फिर घटाई, वो चीज़ होती है x। और जो सेकंड सैलरी बढ़ाई या घटाई वो आपकी y हो जाएगी। यहाँ पे क्या बोला था, पहले सैलरी 10% बढ़ा दी यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10%, और बाद में सैलरी को क्या 10% से कम कर दिया तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10%। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर सैलरी में या फिर किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके साथ हमेशा प्लस का साइन आएगा। और अगर आपकी सैलरी या फिर कुछ भी जो चीज़ है वो अगर डिक्रीज़ हो रही है, उसमें कमी आ रही है, तो उसके साथ हमेशा माइनस का या फिर नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू अपने पता चल गई। इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या जाएगी, 10%, 10 लिख सकते हैं उसको, प्लस लगा हुआ है। y की वैल्यू कितनी है, -10, प्लस लगा हुआ है फिर से। x की वैल्यू 10 × y की वैल्यू -10/100। ये आ गया आपका। इसको सॉल्व करते हैं। 10 प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 10 बन जाएगा। माइनस का इंटू प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 / 100। 10 प्लस का 10 माइनस का कैंसिल हो गए। 100/100 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस का लगाओ तो माइनस साइन आ जाएगा, यानी कि ये 1% आपका आ गया। ठीक, तो जो नेट जो परिवर्तन हुआ, अभिष्ट प्रतिशत में जो परिवर्तन हुआ आपका, यानी कि सैलरी में जो परिवर्तन हुआ है उसका कितना आ गया, वो 1%। अब यहाँ पे ये नेगेटिव साइन भी साथ में है, तो नेगेटिव साइन आपका क्या बता रहा है कि सैलरी में कमी हुई है। जो आपने नेट परसेंटेज निकाला इसमें आपका जो नेगेटिव साइन आया है, ये क्या बता रहा है कि ओवरऑल उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, कितना, 1% का।
ठीक है, माइनस कमी को बताएगा और अगर प्लस आ गया तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये जो चीज़ है ये आपकी 2-3 टॉपिक में भी काम आएगी। आगे आपके लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस आने वाला टॉपिक है। उसके अलावा चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है, वहाँ भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो परसेंटेज में समझ गए आप। 2 तरह का परसेंटेज आपको दिया हुआ है, बोला कि नेट परसेंटेज क्या होगा, तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखना, अगर ज़्यादा वृद्धि हुई है तो प्लस करना और कमी हुई है तो माइनस करना है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे जो माइनस साइन आएगा ये कमी को बताएगा, यानी कि 1% की ओवरऑल कमी हुई है उसको। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस आता तो 1% की फ़ायदा हुआ है उसको। ठीक है, ये पता चलता है इसकी वृद्धि हुई है। ठीक, तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, इसका बेसिक भी बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से क्वेश्चन हुआ है, और फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके अपन उस क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था आपको कि व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है वो आपको बताना है। ठीक है, एक व्यक्ति का वेतन पहले कितना था अपने को नहीं पता, पर क्या हुआ उसके वेतन को 20% बढ़ा दिया है। तो हम स्टार्टिंग में समझते हैं इसका बेसिक तरीका कि बेसिक किस तरह से इसको सोल्व करके अपन आंसर लेके आते हैं, और फिर अपन फॉर्मूले से आंसर लाएंगे, दोनों आंसर को चेक करेंगे मैच होता है या नहीं होता है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि व्यक्ति का जो वेतन है उसको 20% स्टार्टिंग में बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो मान लेते हैं कि उस पर्सन का जो वेतन है, पर्सन को मान लिया अपन ने ए, उसका स्टार्टिंग में वेतन अपने को पता नहीं कितना है, हम मान लेते हैं कि 100 रुपये उसका वेतन है। ठीक, 100 रुपये उसका वेतन है। अब क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम में उसका जो वेतन है, जो सैलरी है, उसमें क्या हो रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है उसकी सैलरी में। ठीक, 20% बढ़ा रहे हैं अपन, तो 100 रुपये का 20% कितना हो जाएगा, 100 रुपये का 20% 20 निकलेगा, और 20 रुपये बढ़ जाएंगे तो अब उसकी सैलरी अब कितनी हो जाएगी, 100 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, उसकी सैलरी अब 100 से बढ़ के हो जाएगी 120 रुपये। ठीक, पहले उसकी सैलरी, ए की सैलरी 100 थी, उसमें 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो वो सैलरी बढ़ के कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि फिर से इस सैलरी को 20% कम कर दिया जाता है, यानी कि सैलरी बढ़ के 120 हो गई। अब 120 होने के बाद में क्या किया, फिर से 20% की कमी कर दी, यानी कि यहाँ से फिर से क्या हुआ, 20% की कमी कर दी। यहाँ पे 8 किया था हमने 20% को, अब यहाँ पे कम करना है आपको, और निकालना किसका परसेंटेज है, यहाँ पे 120 का निकालना है आपको। यहाँ पे आप 100 का नहीं निकालोगे, क्योंकि 100 का तो निकाल के हम 120 पे आ गए। अब उसकी प्रेजेंट में सैलरी कितनी है, प्रेजेंट में सैलरी 120 है उसकी, तो 120 का 20% निकाल के उसमें से घटाएंगे अपन 120 में से, तो 120 का 20% निकाल लो। 120 का 20% क्या होगा, 120 इंटू 20% को लिखेंगे अपन 1/5। ठीक, 1/5 हो जाएगा, ये 5 से कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 24। ठीक, तो 120 रुपये थी उसकी, यहाँ पहले स्टार्टिंग में 100 रुपये थी, 20% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई, और फिर से 20% की कमी की तो 120 का 20% निकाल लिया, कितना है 24, यानी कि इसमें आप 24 रुपये को माइनस कर दोगे। यहाँ 20 रुपये को प्लस किया था, यहाँ 24 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो 120 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, 96 रुपये बचे उसके पास अब नेट। ठीक, क्या माना था हमने स्टार्टिंग में कि 100 रुपये उसके पास थे, उसकी सैलरी 100 रुपये थी, सैलरी में पहले 20% की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 100 से बढ़ के 120 रुपये हो गई। अब 120 के बाद फिर से क्या हुआ, 20% की उसमें कमी हो गई, 120 का 20% निकाला, कितना है 24 रुपये आया, तो 120 में से 24 को घटा दिया, कितना है 96 रुपये, यानी कि अब उसकी वर्तमान में सैलरी कितनी है, 96 रुपये है। ठीक है, उसकी प्रेजेंट में सैलरी कितनी है, 96। आपको बताना परसेंटेज सैलरी कितनी कम हुई है उसकी जो सैलरी में उसमें कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है आपको बताना है। तो स्टार्टिंग में हमने माना था 100 रुपये, लास्ट में कितना रह गया, 96 रह गया। ये सब प्रोसेस करने के बाद में 20% बढ़ा दिया एक बार, और एक बार 20% को कम कर दिया, तो क्या हुआ, उसकी सैलरी 100 से कितनी रह गई, 96 रह गई। अब 100 रुपये थी उसकी स्टार्टिंग में सैलरी, और अब रह गई उसकी 96, तो कितने की कमी हुई है, 4 की कमी हुई है। ठीक, किस पे हुई है, 100 से हुई है, 100 से 4 की कमी हुई है आपकी, 100 से 96 हो गया, इनकी 4 की कमी हुई, किससे हुई, 100 से हुई, इंटू
100 क्यों किया, प्रतिशत निकालना है। ठीक, 4 की कमी हुई है, 100 से हुई है, तो जिससे हुई है उसको नीचे लिख लिया और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इंटू कर दिया। 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा 4%। ठीक, ये जो 4% है ये आपका कमी को बताएगा। ठीक, 4% की कमी हुई है। यहाँ पे पता चल गया ना आपको कि 100 रुपये थी सैलरी, फिर 96 हो गई, तो ऑब्वियसली उसको कमी हुई है। कमी हुई है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखोगे कि 4% की कमी। ठीक, क्वेश्चन में वृद्धि भी बोलेगा आपको, एक ऑप्शन 4% की वृद्धि का भी आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन में, और 4% की कमी का भी आएगा, तो आपको कमी पे टिक करना है। ठीक है, जल्दबाजी में वृद्धि मत कर देना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था अपना, बिल्कुल बेसिक से हमने किया और आपका आंसर आया 4% की कमी। अब इसी क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से करते हैं अपन, जो हमने बताया था अभिष्ट परसेंटेज का। ठीक, नेट परसेंटेज का जो फॉर्मूला था उससे करते हैं इसको। क्या बोला था उसने कि स्टार्टिंग में जो सैलरी थी वो 20% बढ़ा दी थी। क्या थी स्टार्टिंग में सैलरी, एक्स की वैल्यू 20% बढ़ाई उसने, और बाद में क्या किया 20% उसकी भी सैलरी को घटा दिया, तो उसको माइनस कर लेंगे अपन। ठीक, बढ़ा दिया तो प्लस और घटा दिया तो माइनस। अब फॉर्मूला रखेंगे अपन, जो नेट परसेंटेज का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स की वैल्यू कितनी है 20 प्लस वाई की वैल्यू -20 प्लस एक्स की वैल्यू प्लस का 20 और वाई की वैल्यू माइनस का 20 अपॉन 100। करो इसको सोल्व, 20 प्लस का 20 माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे आपके दोनों एक दूसरे से। ठीक, यहाँ बचा 20 × 20 कितना हो जाएगा 400, पर साइन माइनस का दिया हुआ है तो माइनस भी आपका आगे लग जाएगा, बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे -4% आया आपका। ये हमेशा आंसर जो आएगा परसेंटेज में आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आया -4%। तो ये जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है कि कमी हुई है, और कितने कमी हुई है 4% की कमी हुई है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन उस बेसिक तरीके से भी कर लिया अपन ने, वहाँ से भी आपका आंसर 4% की कमी आया था, और इस फॉर्मूले से भी कर लिया, यहाँ भी आपका आंसर क्या आया 4% की कमी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस मेथड से करेंगे ताकि आपका टाइम कम से कम लगे। ये तो अभी क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, इसमें वैल्यू रखी और पुट किया तो आपको टाइम लग गया, पर जब खुद से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगने वाला है इसमें। ठीक है, फटाफट से हो जाएगा क्वेश्चन ये। तो इसी तरह का 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, ताकि आपका अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ जाए और आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 10%। फाइंड द नेट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट परसेंट। ठीक, हिंदी में बोला है आपको कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 10% घटा दिया जाता है, तो प्रतिशत में वृद्धि या कमी आपको बताना है। ठीक है, क्या हुआ, स्टार्टिंग में 20% बढ़ा दिया है और फिर 10% से घटा दिया उसको। ठीक, आपका कोई नंबर है, कोई संख्या है आपकी, उसको पहले 20% बढ़ा दिया और फिर बाद में 10% घटा दिया। ठीक, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं अब तो। ठीक, फॉर्मूला क्या है आपका, अभिष्ट प्रतिशत या फिर नेट परसेंटेज का फॉर्मूला, या फिर प्रतिशत में परिवर्तन, ये भी लिख सकते हो आप, प्रतिशत में परिवर्तन, नेट चेंज। ये होता है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे x की वैल्यू 20% मान लो और y की वैल्यू -10% मान लो। एक्स वाई कुछ भी ले सकते हैं अपन, ज़रूरी नहीं है कि आपका 20 हमेशा x लो, -10 को भी आप x ले सकते हो। ठीक है, आंसर सेम आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 20% दी हुई है, प्लस y की वैल्यू -10 है, तो ये -10 प्लस 20 × -10 डिवाइडेड बाई 100। 20 और -10, 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा 10 बचेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -20 × 10 200 बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ 10 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो ये आपका आंसर आया 8%। अब यहाँ पे साइन प्लस का आया है आपका। ठीक, साइन क्या आया है प्लस का आया है, तो यहाँ पे क्या हुआ क्वेश्चन में, यहाँ पे वृद्धि हुई है, यानी कि जो नेट प्रतिशत में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है 8% की वृद्धि हुई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया था कि एक संख्या में 20% की वृद्धि कर देंगे स्टार्टिंग में, फिर 10% कम कर देंगे, तो जो प्रतिशत में परिवर्तन है वो कितना आएगा आपको बताना था।
तो प्रतिशत में परिवर्तन जो आया है आपका वो 8% की वृद्धि हो गई है उस संख्या में। ठीक है, ये रहेगा आपका क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इफ़ प्राइस ऑफ अ बुक इज़ फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 20%, द नेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द बुक विल बी। हिंदी में दिया हुआ है कि यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना प्रतिशत का वास्तविक परिवर्तन आएगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, किताब के मूल्य में पहले क्या किया, 25% को घटा दिया है और फिर 20% बढ़ा दिया है, तो नेट परसेंटेज पूछा है आपसे। ठीक, एक किताब है उसका मूल्य स्टार्टिंग में 25% घटा दिया है, और फिर बाद में क्या किया, 20% बढ़ा दिया। ठीक, इसमें क्या किया, पहले घटा दिया और फिर बढ़ा दिया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25% पर माइनस का आएगा और y की वैल्यू 20%। 25% माइनस का क्यों, क्योंकि कमी हो रही है, और 20% प्लस का इसलिए क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, इसलिए प्लस का हो जाएगा। ठीक, अब आगे अपने को करना है प्रतिशत में परिवर्तन। कितना होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स की जगह आएगा आपका माइनस का 25, वाई की जगह आएगा आपका 20 प्लस एक्स की जगह आएगा माइनस का 25, वाई की जगह 20 अपॉन 100। अब देखो क्या होगा, माइनस का 25 और प्लस का 20 दिया हुआ है, तो 25 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा। पर ये जो 5 रहेगा ये माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, माइनस का नंबर है। ठीक, यहाँ पे करेंगे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 25 का इंटू 20 में करेंगे तो 500, 500 बटा 100 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 से 2 0 कैंसिल। -5 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10%। ठीक, ये माइनस क्या दिखा रहा है, कमी को दिखा रहा है, और यहाँ 10% की कमी हुई है। ठीक, तो किताब के मूल्य में कितनी कमी हुई है, 10% की कमी हुई है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। पहले 25% की कमी कर दी, फिर 20% की वृद्धि कर दी, तो इसको निकाल लिया हमने, तो आपके 10% की कमी आ गई इस किताब के मूल्य में। ठीक है, तो जो किताब का मूल्य था वो 10% कम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, दिया गया है अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन अगेन बाय 20%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड द इंक्रीज्ड नंबर बी रिड्यूस्ड सो एज टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर। थोड़ा सा लेवल अप कर दिया क्वेश्चन का। हिंदी में देखो क्या बोला है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर से 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ाई गई संख्या को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए, ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। ठीक, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। 2 बार 20% की वृद्धि की गई है किसी वस्तु के मूल्य में, या फिर कुछ भी मान सकते हो आप, किसी संख्या में। ठीक, दोनों बार 20% को बढ़ाया है, तो कोई नंबर है आपका, उसको 20% बढ़ाया और फिर से क्या किया, 20% बढ़ा दिया, तो ये मान लो हम x की वैल्यू है और ये मान लेते हैं y की वैल्यू है। ठीक, ये आपका x का मान और ये y का मान, तो जो फॉर्मूला है उसमें रख देंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, नेट परसेंटेज, x की वैल्यू प्लस का 20, y की वैल्यू भी प्लस का 20 इंटू 20 अपॉन 100, 20 40 हो जाएगा, और 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400 बटा 100 कितना हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, यानी कि 4 बचा, तो ये आगे 44% की वृद्धि हो जाएगी। प्रतिशत में वृद्धि निकाल ली अपन ने, 44% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बढ़ाई गई संख्या, ये जो बढ़ी हुई संख्या है, इसको कितना प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। परसेंटेज में कितना बढ़ा है आपका, 44% बढ़ा है, तो इसको अब कितना घटाए कि पुरानी संख्या आपको वापस से मिल जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, स्टार्टिंग में जो नंबर है उसको अपन 100 मानेंगे। ठीक, नंबर में 100% मान लो, इसको 100% मान लेंगे, कोई भी नंबर है। ठीक, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है अपने आप में पूरी कंप्लीट होती है, तो ये 100% मान लिया अपन ने, कोई नंबर जो है वो 100% है, और 100% से बढ़ के कितना हो गया, वो 44% बढ़ा टोटल,
तो 144% हो जाएगा ये नंबर। कोई नंबर 100% है, उसमें पहले 20% की अपन ने वृद्धि की, फिर से 20% इंक्रीज़ किया, उसको 2 बार 20% वृद्धि की उसमें, तो आपका क्या हो गया, नंबर 44% बढ़ गया। अपन ने माना नंबर को 100%, 44% उसमें बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा नंबर, अब नंबर कितना हो जाएगा, अब नंबर हो जाएगा 144%। ठीक, नंबर कितना हो गया, 144% हो गया बढ़कर। पहले नंबर 100 था, अब 144% हो गया। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, इस नंबर को कम करना है। क्यों, क्योंकि पुराना नंबर आपको वापस से चाहिए। कितना बढ़ाया अपन ने, 44% बढ़ गया है, तो 44% को 44% कम करेंगे उस नंबर से अपन। ठीक है ना, वही बोला पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, जो बढ़ाया हुआ नंबर है उसको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ 44 ज़्यादा है तो 44 कम कर दो। अब 44 कम कर रहे हैं, पर किससे कर रहे हैं अपन, जिससे कर रहे हैं वो नीचे आएगा। हम किससे कर रहे हैं, पहले 100 से बढ़ा रहे थे, अब यहाँ 144 से कम कर रहे हैं, तो 144 आपका नीचे आएगा। ठीक, 44% कम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 144% से इंटू 100 होगा आपका, क्योंकि प्रतिशत निकालना है आपको। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 44/144 से ये आपका 4 से कट जाएगा, 11 आ जाएगा 4 से, और ये 4 से कटेगा, 4 दिया 12, 4 छंग 24, 36 आ गया। अब 36 और 100 फिर से 4 से कट जाएगा, 4 9 36, और ये 25, 25 इंटू 11 करोगे कितना आ जाएगा, 572/9। इसको निकालोगे और हल करोगे कितना आएगा आपका, 3 से 9 से कटेगा, 9 तिया 27, डिवाइड नहीं आएगा तो 0/5/9%। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे हम सॉल्व। आपको क्वेश्चन में क्या दिया था कि कोई नंबर है वो पहले 20% बढ़ा और फिर से 20% बढ़ गया, तो नेट परसेंटेज निकाल लिया कितना बढ़ा, वो 44% बढ़ गया आपका। यानी कि कोई नंबर 100% था और वो 44% बढ़ के कितना हो गया, 144%। अब क्वेश्चन में आपसे एक चीज़ और पूछी उसने कि ये जो नंबर बड़ा है इसको अपने को पुराने नंबर को फिर से लेके आना है, यानी कि 100% को फिर से लेके आना है। तो जो नया नंबर आया है आपका 144, इसको कितना कम करें कि आपका पुराना नंबर फिर से मिल जाए। ठीक, तो 144 है, इसको कम करना है, कितना ले जाना है, 100 तक लेके आना है। तो कितना कम करेंगे, 44 कम करना पड़ेगा 100 वापस लाने के लिए। तो 44 कम किया तो 44 को ऊपर लिख लिया, और जिससे कम कर रहे हैं वो नीचे आएगा। किससे कर रहे हैं, पहले 100 से अपन ने बढ़ाया था नंबर, पर अब 144 से आपको कम करना है। तो 44 कम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, 144 से इंटू 100। इसको जब कट करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपका आएगा 30:15/9%। ठीक, तो ये तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। इसके अलावा एक और तरीका है, और वो तरीका आपका पुराने क्वेश्चन में भी लग सकता है, पर उसमें क्या थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने तरीका वहाँ नहीं बताया था। बट एक बार यहाँ समझ लो उस तरीके को आप, वो ये जो तरीका रहेगा वो उन क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी की आप कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। बाकी ये वाला भी बहुत बेस्ट तरीका है। इसके अलावा मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बता सकता हूँ आपको, रेशो की फॉर्म में। ठीक, तो वो तरीका भी समझ लेते हैं। क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि 20% बढ़ाना है किसी नंबर को स्टार्टिंग में, और फिर से 20% कम करना, 20% फिर से बढ़ाना है। पहले 20% बढ़ाया तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। यानी कि कोई नंबर 5 है स्टार्टिंग में, उसको कितना बढ़ाना है, 1 से बढ़ाना है, तो कितना हो जाएगा वो 6। यानी कि पहले फर्स्ट में स्टार्टिंग में प्रारंभिक मान कितना है उसका, 5 है, और लास्ट में बढ़ा के कितना हो जाएगा, 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी कि जो उसका अंतिम मान है, यानी फिर अंतिम मूल्य है, वो कितना हो जाएगा, 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। 20% बढ़ाया अपन ने, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो पहले उसका मूल्य था 5 और फिर बढ़ा के कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि कोई संख्या 5 से बढ़ के कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक, अब 20% बढ़ा दिया अपन ने, अब फिर से बोला उसने कि फिर से आपको क्या करना, 20% ही बढ़ाना है वापस से। तो 20% का फ्रैक्शन फॉर्म 1/5 होता है, तो फिर से क्या होगा, नंबर 5 से 6 बढ़ जाएगा। पहले भी 5 से 6 बढ़ा था, वापस से 5 से 6 बढ़ गया। दोनों टाइम पे क्या किया, 20% वृद्धि की अपन ने। तो फर्स्ट टाइम भी 5 से 6 हुआ, तो सेकेंड टाइम भी क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। ठीक, ये आपका नंबर आ गया 5 से 6 और फिर 5 से 6। अब 2 बार बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, कितना बड़ा है, ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों का इंटू कर देंगे। 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25।
इसका भी इंटू करेंगे तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि प्रारंभ में नंबर जो था वो 25 था और बढ़कर कितना हो गया 36 हो गया। ठीक, स्टार्टिंग में नंबर कितना था 25 और लास्ट में नंबर बढ़कर, ये जो 20% अपन ने 2 बार बढ़ाया है तो ये नंबर बढ़कर कितना हो गया 36 बन चुका है अब। ठीक, कितना बढ़ा ये 25 से 36 हुआ है तो कितना बढ़ा 11 बढ़ा है ये। ठीक, 11 बढ़ चुका है नंबर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वापस से प्रारंभिक नंबर प्राप्त करने के लिए, प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए आपको कितना परसेंटेज उस नंबर को कम करना पड़ेगा, ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक, तो इस प्रारंभ में नंबर 25 था, अब वर्तमान में नंबर कितना हो गया, प्रेजेंट टाइम पे 36 हो गया वो नंबर। अब इस 36 को फिर से 25 बनाना है आपको, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी 36 में, 36 को फिर से 25 बनाना है तो कितने कमी करनी पड़ेगी 11 की कमी करनी पड़ेगी। ठीक, 11 घटाना पड़ेगा 36 में से, तो 11 की कमी करनी पड़ेगी। किससे कम करना है, 36 से कम कर रहे हैं ना अपन। स्टार्टिंग में नंबर 25 था और बढ़कर 36 हो गया। अब बोल रहा है कि 36 को फिर से 25 बनाना है अपने को, यानी कि 36 से 25 पे जाना है। तो 11 कम करेंगे, किससे करेंगे 36 से कम करेंगे, जिससे कम करेंगे वो नीचे आएगा 36 से, तो 36 नीचे आ गया। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर लो इसको सॉल्व। 11 बटा 36, 36 और 100 जो आपका 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 इंटू 11 हो जाएगा आपका फिर से वही 275 बटा 9, वही वाली वैल्यू आ गई पुरानी क्वेश्चन वाली। 9 × 27, 30 रेशियो 5/9%। तो ये 2 तरीके हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। थोड़ा सा वो वाला तरीका लॉन्ग था और ये वाला तरीका बिल्कुल शॉर्ट है, तो ये वाला तरीका आप अपना सकते हो। ठीक, ये भी बेस्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अपन ये वाला तरीका करेंगे और वो जो क्वेश्चन थे उनके लिए वो वाला बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना है अपने को। ठीक, यहाँ तो छोटी कैलकुलेशन आएगी, जब आगे क्वेश्चन करोगे तो आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी, तो इसको कम करने के लिए अपन वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन समझ लो एक बार फिर से। क्वेश्चन था कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया और फिर से वापस 20% बढ़ा दिया, और फिर बोला है कि जो संख्या बड़ी है आपकी 20% 2 बार बढ़ाने के बाद में, तो उस संख्या को फिर से प्रारंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए कितना परसेंटेज कम करना पड़ेगा, ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। तो 20% की फ्रैक्शन वेव फॉर्म क्या होती है 1/5, यानी कि प्रारंभ में संख्या कितनी थी 5 थी और बढ़कर कितनी हो गई 5 से 1 बढ़ गए तो कितनी हो गई 6। एक बार बढ़ा दिया 20%, एक बार फिर से बढ़ाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो फिर से 5 से कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब प्रारंभिक मान है तो प्रारंभिक संख्या कितनी हो जाएगी 5 × 5 25, अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी 6 × 6 36, यानी कि स्टार्टिंग में संख्या 25 थी, बढ़कर कितनी हो गई 36। ठीक है, 25 से 36 हो गई। अब आपको क्या बोला क्वेश्चन में कि जो 36 है इसको फिर से 25 बनाना है आपको, यानी कि पुरानी जो नई संख्या मिली है उसको फिर से पुरानी संख्या में लेके जाना है आपको, यानी कि 36 को फिर से कितना बनाना है 25 बनाना है। तो कितना ही कमी करनी पड़ेगी अपने को, 11 नंबर घटाना पड़ेगा इसमें से 11 को, तभी आप 25 पाओगे। ठीक, तो 11 घटा देंगे, किस में से घटाएंगे 36 में से, इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो 30 सही 5/9% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और पुराने क्वेश्चन में भी ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, दिया गया है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज्ड 2 times successively by 10% each time. By what percentage should the new price be reduced so as to restore the original price? हिंदी में दिया गया है कि एक वस्तु की कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमागत वृद्धि की गई है। पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। यानी कि आपको फिर से क्या चाहिए, आरंभिक कीमत चाहिए, तो उसकी जो बढ़ी हुई कीमत है उसमें कितना परसेंटेज की कमी करें कि वो पुरानी कीमत आपको फिर से मिल जाए। यहाँ पे क्या हुआ 10% की 2 बार वृद्धि हुई है। ठीक, तो पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल ही कुछ नहीं करना है, दोनों मेथड से करते हैं अपन, दोनों समझते हैं इसको। 10% बढ़ा दोनों बार तो x की वैल्यू 10%, y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10%। तो नेट परसेंटेज कितना आएगा आपका 10 + 10 + 10 × 10 बटे 100, x + y + x × y अपन 100, इसकी जगह अपन रख दिया 10 10 10 × 10 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, 10 × 10 100, 100/100 1 हो जाएगा, यानी कि कितना बढ़ा आपका 21% बढ़ गया। स्टार्टिंग में कोई नंबर है
उसको अपन मान लो कि वो 100% था और कितना बढ़ गया वो 10% 2 बार बढ़ाने के बाद में 21% बढ़ चुका है। यानी कि नंबर पहले 100 था और अब वर्तमान में नंबर कितना हो गया 121%। कितना बढ़ा है 21 बढ़ा है। फिर से पुराना नंबर चाहिए आपको तो क्या करोगे 21 कम करना पड़ेगा। 21 कम करना पड़ेगा पर किससे कम करोगे 121 से, क्योंकि अब तो 121 है ना आपका नंबर नया वाला। तो 121 से 21 कम करोगे आप तो 21 बटा 121 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लो। ये 2100 बटा 121 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, कितनी बार कट रहा है ये 2 बार करेंगे तो 242 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा। एक बार में 121 210 में से गया तो फिर ये चला जाएगा आपका 8 बार में 7 बार में चला जाएगा। ये 17 रेशो कुछ आएगा। 7 बार में करेंगे तो 847 कितना बचेगा 3 8 में 4 गया 4 43 रेशो 121%। ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक 17 सही 23 बटा 121% इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, इसको समझ लो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं है। फॉर्मूला रखा 21% निकला। 100% से कितना हो गया 121%। 21 से 121 21 को कम किया 121 से इंटू 100 सोल्व किया तो 17 रेशो कुछ आएगा। ठीक है 17 सही 23 बटा 121 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी करते हैं अपन। दूसरी मेथड अपनी क्या थी, रेशियो वाली थी। रेशियो वाली थी तो उसको करते हैं। 10% की वृद्धि हो रही है दोनों बार, तो 10% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है आपकी 1/10, यानी कि प्रारंभ में उसकी वैल्यू 10 रही होगी और बाद में कितनी हो गई 10 से बढ़कर 11 हो गई। ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टार्टिंग में उसकी थी 10 बढ़कर 11, फिर से 10 बढ़ के 11, 2 बार हो गया, 2 बार कर दिया अपन ने 10 11 10 11 करेंगे इसको सोल्व। 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, 11 इंटू 11 121, यानी कि 100 से कितना हो गया 121 हो गया। कितनी वृद्धि हुई है 21 की वृद्धि हुई है। तो इसको फिर से कम करना है 121 को अपने को 100 लेके आना है तो कितनी कमी करनी पड़ेगी 21 की कमी करनी पड़ेगी। 21 की कमी करोगे तो किससे करोगे 121 से करोगे ना। 21 की कमी होगी 121 से इंटू 100, वही आपका 17 रेशियो जो भी आया था 47,121%, यही था शायद। तो इस तरह से रहेगा आपका आंसर। तो दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आया है, तो दोनों ही मेथड बेस्ट है आपके लिए। जो चाहो वो कर सकते हो ताकि आपका क्वेश्चन हो जाए। बाकी सिंपल मेथड आपकी ये रेशियो वाली ज़्यादा बेस्ट है इन क्वेश्चंस के लिए, कम टाइम में आपका रिजल्ट दे देगा ये। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइज़।